बाबा उस स्टॉल पे चलते हैं, उनके पास कितने प्यारे बैज और झंडे हैं। बाबा मुझे तो बस क्रैकर्स चाहिए। वो तो स्टॉल पर है ही नहीं। तो फिर हम दूसरे स्टॉल पे चलते हैं। नहीं, यहाँ बहुत प्यारे वाले बैज लगे हैं। मुझे बैज नहीं चाहिए, बस क्रैकर्स चाहिए। अच्छा तुम दोनों चुप रहो, पहले इस वाले स्टॉल से बैज और दूसरी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ले दूंगा। बाबा ये वाला बैज मुझे अच्छा लगा है, प्यारा है ना। अच्छा रेहान, तुम कौन सा बैज लोगे? मुझे तो बस क्रैकर चाहिए। अच्छा भाई, वो भी ले दूंगा, पहले बैज वगैरह तो ले लो। ठीक है, तो फिर ये वाला। बाबा ये वाला बैज मैं चाचू के लिए ले लूं? सारिम के लिए? हाँ बेटा ले लो, और ये वाला बैज भी ले लो, ये दोनों ही बैजेस बहुत प्यारे हैं, काश वो इनको खुद भी देख सकता। बाबा इस बार हम ऊपर वाली छत पे चाचू के साथ मिलकर झंडियाँ लगाएंगे। बेटा आपको पता है ना, आपके चाचू को नजर नहीं आता, वो इस काम में आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं बाबा, जब हम लगा लेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा भाई, अब तुम जानो और तुम्हारे चाचू जाने। चलो अब इसे वो मुसीबत क्लैकर बॉल्स लेके देते हैं। ओफ आमिर, ये क्या मुसीबत लेकर दे दी है आपने इनको। सर दुखने लगा है इस टिक टिक से। भाई ये रेहान ने जिद की थी कि मुझे क्लैकर्स ही लेने हैं, और अगर ये नहीं लेके दिए तो वो कुछ भी नहीं लेगा। तो आपने फरहान को क्यों ले दिए? जब रेहान ने ले लिए तो ये जनाब भी कहने लगे कि मुझे भी चाहिए। मामा इतने मजे का साउंड है, आपके पता नहीं क्यों सर में दर्द होने लगा है। चले हम यहाँ नहीं चलाते, हम वैसे भी चाचू के कमरे में जा रहे हैं। चाचू आप क्या कर रहे हैं? बेटा बस में एक छोटा सा काम कर रहा था। अच्छा, क्या आप अभी फ्री नहीं हैं? नहीं, मैं बस फ्री ही हूँ, बताओ। हम बैज और झंडियाँ लाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ चाचू, हम आपके लिए भी इतने प्यारे बैज लाए हैं, ये लें। चाचू आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? यही कि आप हमारे साथ झंडियाँ लगवाओगे। हमने बाबा को चैलेंज किया है कि हम उन्हें लगा कर दिखाएंगे, वो भी उनकी मदद के बगैर। अच्छा, मैं एक शर्त पर तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम घर में इस टिक टिक को नहीं चलाओगे, जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओगे तब चलाना इनको। अच्छा अब जाओ, जरा बाहर देखो कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम नोमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारे चाचू कहाँ हैं? सारिम चाचू, वो तो अपने कमरे में ही हैं। चाचू नोमान भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारिम? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? भाई मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस ये बच्चों के साथ झंडियाँ लगाने का प्रोग्राम चल रहा था। सही है भाई। मैं तो कल के बारे में प्रोग्राम बनाने के लिए आया हूँ। कल चल रहे हो ना हमारे साथ? कल? हाँ भाई, 14 अगस्त कल ही है। और क्या अगले महीने? तो कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है तुम लोगों ने? अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ। तुम क्या कहते हो, कहाँ चले? यार मेरा तो कल कहीं और जाने का मूड था। कहाँ का मूड था भाई? यार नोमान, कल मैं एक शख्स से मिलने का वादा कर चुका हूँ। तुम उन्हें मेरा दोस्त भी कह सकते हो। उम्र में तो वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है भाई? तुम्हारे कुछ दोस्तों को तो मैं जानता हूँ, उनमें ऐसा तो कोई नहीं है। यार असल में उनसे मेरी वाकफियत अभी 1.5-2 माह पहले ही हुई है। वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। बहुत मुतासिर कुन शख्सियत है उनकी। स्टोरी तो उनकी बहुत दर्दनाक है, मगर हौसला उनका पहाड़ जैसा मजबूत है। वो और उनके 2 बेटे फौज में थे। बॉर्डर पर होने वाली एक झड़प में उनका एक बेटा शहीद हो गया और वो खुद शदीद जख्मी हो गए। उनकी अपनी जिंदगी तो बच गई, मगर आंखों में शेल्स लगने की वजह से बिनाई चली गई। मेरी उनसे मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। बड़े पुरअज़्म और बाहिम्मत शख्स हैं। कल परसों उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे दावत दी
कि मैं 14 अगस्त का दिन उनके साथ गुजारूं। अगर तुम्हारा कल कहीं जाने का प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ तो कल तुम मेरे साथ ही चलो। मुझे यकीन है तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, कल का यही प्रोग्राम फाइनल कर लेते हैं। चलो मैं अब जरा बाकी घर वालों से मिलके आया। सारे हम मतलूबा लोकेशन पर पहुंच गए हैं। तुम पहले आए हो यहाँ? नहीं, इनके घर पर तो पहली बार आया हूँ। वैसे बाहर 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। ओके, मैं डोरबेल प्रेस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सारिम हैं? जी, मेरा नाम सारिम है। जी तशरीफ़ लाइए। मुझे बाबा ने आपकी आमद की खबर दे दी थी। आइए, बाबा आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा, आपके मेहमान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम सारम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान है। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे सारम ने बताया था कि वो आपके साथ तशरीफ लाएंगे। तशरीफ रखिए। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तो भाई सारम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जवाद साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नोमान, आपका क्या हाल है? सारम से तो मैं पहले मिल चुका हूँ। इनके बारे में मुझे पहले से ही मालूम है। आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या चल रहा है जिंदगी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस सर, अभी तो स्टडी चल रही है। अच्छा भाई, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी तकल्लुफ वाला मामला नहीं है, लिहाजा मुझे सर कहना सरासर बेकार है। भाई, हम तो दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ होकर बात करते हैं। आप बिल्कुल इजी और कंफर्टेबल फील करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप दूसरे दोस्तों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। शुक्रिया जवाद साहब। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आप किस फील्ड में स्टडीज कर रहे हैं? जी जवाद साहब, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अभी 4th ईयर चल रहा है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी हम मुस्तकबिल के डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं आप लोगों की पसंद पूछे बिना ही जूस ले आया हूँ। अगर आप लोग कुछ और पीना पसंद करें तो आप मुझे बता दें। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, बल्कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। सारम, ये मेरा बेटा वलीद है। आप इनसे पहले तो नहीं मिले, इसलिए मैं इनसे आपका तारुफ करवा रहा हूँ। वलीद आपके नाम से यकीनन पहले ही वाकिफ है। और वलीद, ये नुमान साहब हैं, सारम के कजन। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वलीद भी फौज में है और आज का दिन मेरे साथ गुजारने के लिए छुट्टी पर है। जवाद साहब, मुझे सारिम ने आपके साथ होने वाले सानहे के बारे में बताया है। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। नहीं नुमान बेटा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। मैं कभी अपने साथ होने वाले हादसे पर दुखी नहीं हुआ। मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरा बेटा इस वतन की खातिर शहीद हुआ है और मैं भी इसी वतन की हिफाजत करते हुए माजूर हुआ हूँ। हमें इस वतन ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वतन को हमारी जरूरत पड़े तो हम भी पीछे ना हटें। मैंने तो अपना एक बेटा कुर्बान किया है, वतन की खातिर मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। जवाद साहब, आपका हौसला वाकई काबिल तहसीन है। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन। अच्छा सारम, आज मैं कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा था, सोचा आप भी मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है जवाद साहब? ऐसी जगह जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। ऐसी कौन सी जगह है जवाद साहब? भाई चलोगे तो पता चल जाएगा। वहाँ जाकर तुम्हें आज के दिन की अहमियत का और भी एहसास होगा। मगर जाना कहाँ है जवाद साहब? भाई ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हें वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। हाँ तो वलीद, बात हो गई है तुम्हारी, कब चलें हम? जी बाबा, बात हो गई है। आप जब चाहें हम चल सकते हैं। तो भाई मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। चलो भाई सारम और नोमान, आज तुम्हें वहाँ लेकर चलते हैं
जहां तुम कभी जाना नहीं चाहोगे। सारिम और नोमान, आप दोनों मेरे पीछे आ जाएं। हम लोग बाइक पर आ जाएं वलीद भाई। नहीं, बाइक यहीं खड़ी रहने दो। आप लोग हमारे साथ ही चलोगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आप दोनों बाबा के साथ बैठ जाएं। बाबा, आप 1 मिनट रुकें, मैं क्लियरेंस लेके आता हूँ, ठीक है? जवाद साहब, अब तो बता दें हम कहाँ आए हैं। नुमान को तो ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं रही होगी, है ना नुमान? जी जवाद साहब, मैं समझ गया हूँ। भाई मुझे भी तो बता दो ना। आपको भी अभी पता चल जाएगा। ओके बाबा, हम अंदर जा सकते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई है। तो चलो फिर। तो सारम, अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि हम कहाँ आए हैं। हम आज सेंट्रल जेल आए हैं। मैं हर 14 अगस्त ऐसी जगह गुजारता हूँ जहाँ जाकर मुझे एहसास हो कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। आज हम ऐसे कैदियों से मुलाकात करेंगे कि जो आजाद वतन में रहते हुए भी आजाद नहीं हैं, और कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को कि जो किसी संगीन जुर्म में मुलविस नहीं हैं, लेकिन वसाइल न होने की वजह से यहाँ पर हैं, उनकी दादरसी के लिए अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीर साहब। नसीर साहब, ये सारम और नोमान साहब हैं, और सारम और नोमान ये यहाँ के जेलर नसीर साहब हैं। नसीर साहब, ये दोनों जवान मेरे मेहमान हैं। मेरी दरख्वास्त पर आज ये भी मेरे हमरा यहाँ तशरीफ लाए हैं। क्या हमें कैदियों से मुलाकात की इजाजत है? जी जवाद साहब, आप सब मेरे साथ तशरीफ लाइए। मैंने आपकी दरख्वास्त पर कुछ ऐसे लोगों की फहरिस्त मुरत्तब की है जो बहुत मामूली जराइम की बिना पर कई महीनों से जेल में कैद हैं। जवाद साहब, इस शख्स का नाम गुलाम हुसैन है। पिछले 8 माह से चोरी के इल्जाम में कैद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप गुलाम हुसैन? डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ और आपके लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। जी साहब, मैं ठीक हूँ। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? जी साहब जी, 14 अगस्त है साहब जी। कितने महीने से कैद हो? 7-8 महीने तो हो गए हैं साहब जी। घर की याद आती है ना? बहुत ज्यादा आती है। तो गुलाम हुसैन, तुमने चोरी क्यों की थी? साहब जी, दुकान का मालिक 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा था। जब पैसे मांगता तो वो कहता कि अगले हफ्ते दे दूंगा। घर में बच्चे भूखे थे और मैंने कोई बड़ी चोरी की भी नहीं थी। सिर्फ 3000 रुपए थे। अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें आज़ादी नसीब फरमाए। मेरे घर वाले और बीवी बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। तुम्हें इंशाल्लाह इस कैद से जरूर आज़ादी मिलेगी गुलाम हुसैन, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम अपनी आज़ादी की हमेशा कदर करोगे और दूसरों को भी बताओगे कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये लो गुलाम हुसैन, इसमें तुम्हारे लिए खाना और कपड़े हैं। चलिए नसीर साहब, अब मुझे मजीद लोगों से मिलवा दीजिए।
आ जाओ सारिम और नोमान। तो भाई बताओ कि आपको आज के दिन के हवाले से ये सरगर्मी कैसी लगी। मुझे यकीन है कि कैद में जिंदगी के शब रोज गुजारने वालों को देखकर, उनके गम और दुख सुनकर आपको आजादी की अहमियत मालूम हो गई होगी। कुछ शक नहीं जवाद साहब, आज का दिन वाकई एक मुनफरिद दिन था और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जवाद साहब। उन कैदियों से मिलकर ना सिर्फ आज़ादी की नेमत का भरपूर एहसास हुआ है, बल्कि उनकी परेशानियां सुनकर मैं खुद अफसुर्दा हूँ। देखो सारम और नोमान, आपको वहां ले जाने का मकसद ना सिर्फ आज़ादी की अहमियत को उजागर करना था, बल्कि ये भी एहसास दिलाना था कि हम भले जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, हम भले खुद किसी भी माजूरी का शिकार हों, फिर भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के दुखों का मुदावा कर सकें। जिस कदर हमारी बिसात हो, हमें चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें। नोमान बेटा, आप कुछ सालों बाद डॉक्टर बन जाओगे, तब आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तकलीफ का शिकार होंगे, परेशान हाल होंगे। मुझे यकीन है कि तब आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करोगे और खुद को उन लोगों की जगह रखकर सोचोगे, मरीजों से नरमी से पेश आओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि डॉक्टर अक्सर मरीजों से सख्ती से पेश आते हैं, उन्हें डांटते हैं, झिड़कते हैं। बेटा, हमदर्दी के 2 बोल इंसान की आधी तकलीफ दूर कर देते हैं। हम अगर किसी के लिए कुछ ना भी कर सकें तो हमदर्दी का इजहार तो कर सकते हैं ना। मुझे उम्मीद है कि आप जब डॉक्टर बनोगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, सही मानों में एक मसीहा बनोगे। इंशाल्लाह जवाद साहब, आप मुझे ऐसा ही पाएंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं आप दोनों की आमद पर आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं जवाद साहब। आपने बहुत ही उम्दगी से हमें इस बात का एहसास दिलाया कि असल में हमें 14 अगस्त के दिन को कैसे गुजारना चाहिए। अच्छा जवाद साहब, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अब मेरी भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जरूर नोमान, मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम नुमान। हाँ भाई, बना आए 14 अगस्त। इस दफा कहाँ गए थे? इस बार की 14 अगस्त बहुत अलग और अच्छी थी आमिर भाई। फरहान और रेहान कहाँ हैं? घर नहीं है क्या? वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गए हैं। लेकिन तुम तो अभी उनके रूम में भी नहीं गए, फिर भी उनकी गैर मौजूदगी का एहसास तुम्हें कैसे हुआ? क्लैकर बॉल्स की आवाज जो नहीं आ रही। यार, उन क्लैकर बॉल से तो सब तंग आए हुए हैं। अब दोनों मुझसे पैसे लेकर गए हैं कि कोई और टॉय लेकर आएंगे, तो फिर उनको नहीं चलाएंगे। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। यार सारिम, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं आज तक ऐसी किसी शख्सियत से नहीं मिला। किसी शख्स ने मुझे इससे पहले इतना मुतासिर नहीं किया। 14 अगस्त तो हम हर साल मनाते हैं, मगर आज़ादी की अहमियत का एहसास आज हुआ है। अल्लाह हम सबको आज़ादी की इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।